इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होता है और कितने प्रॉपर्टीज होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर उससे पहले अगर आप केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? सपोज कीजिए कि ये हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हम दो सॉल्यूशन A प्लस B को मिला देते हैं। इसमें A हमारा है सॉल्वेंट और B है हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट में है और सॉल्यूट यानी कि जो मिनिमम अमाउंट में। तो जो भी प्रॉपर्टीज उस सॉल्यूशन के जो भी प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं उसके सॉल्यूट के नंबर पे, यानी कितना सॉल्यूट है उसमें, इस पे डिपेंड करता है, उसी को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि वो प्रॉपर्टी उसके सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि हम इस सॉल्यूशन में 5 ग्राम का सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है, नमक, पानी, नमक, चीनी, कुछ भी हो सकता है। सो 5 ग्राम का सॉल्यूट हम उस पे डालें और फिर 10 ग्राम सॉल्यूट इस पे डालें। तो अगर वो प्रॉपर्टी चेंज होता है तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। चलिए एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि वो जो सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा उसके सॉल्यूट पे। चलिए कंसीडर कीजिए उसी सॉल्यूशन को, और इसमें हम रोल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि अगर एक अमाउंट है A और B और यहाँ A सॉल्यूट है हमारा, तो प्रेशर और ड्यू टू A हमारा आएगा x1 बाई P नॉट A। अब कंसीडर कीजिए कि ये सबसे पहले प्योर था। जब प्योर था तो इसका प्रेशर होगा PA, क्योंकि यही है हमारा प्योर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो जब ये पूरी तरह से प्योर था तो इसका वेपर प्रेशर इतना था। अब उसमें जब हम कुछ मिला दिए तो हमारा वेपर प्रेशर इतना हो गया। तो चेंज इन वेपर प्रेशर जो हुआ है वो कितना हुआ है? वो हमारा हुआ है इसको आप ए लिख सकते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर हमारा हुआ है इतना। एक्स से क्या है? एक्स से ए हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सो चेंज इन वेपर प्रेशर इतना हमारा हो गया। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगर हम एक्चुअल वैल्यू के रिस्पेक्ट में इस चेंज को कंसीडर करें तो हमारा चेंज है कुछ इतना चेंज है, और एक्चुअल वैल्यू हमारा जो प्योर वैल्यू था वो इतना था। तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस PA यहां से, और PA इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट B। ऐसे आया। आप इसके जगह पे इसको अगर लिख देंगे तो देखिए आप कितना आएगा हमारा आएगा P नॉट A 1 माइनस x से बाई P नॉट A, और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस x को हम लिख सकते हैं XB, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू आया XB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट।
अब अगर XB को हमें लिखना हो तो हम XB को कैसे लिख सकते हैं? XB को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सो अगर हम इसको पुट कर देंगे, उससे पहले ये समझिए कि जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, ये जो सॉल्यूशन बना इसमें जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से काफी ज्यादा है, यानी कि Na Nb से काफी छोटा होगा, तो हम Na को इग्नोर कर सकते, Nb को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के बाद हम Xb को लिख सकते हैं Nb बाई Na। यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ B इंटू मोलर प्रेशर ऑफ मोलर मास ऑफ B, एक सेकेंड, बाय मोलर मास ऑफ Nb के जगह पे वेट ऑफ B गिवन मास ऑफ B बाय मोलर मास ऑफ B, और Na के जगह पे मोलर मास ऑफ A बाय गिवन मास ऑफ A। हम जानते हैं N क्या होता है? N होता है हमारा वेट बाय मोलर मास। सो इस फॉर्मूला को यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा अप या थोड़ा कम हो सकता है। सो यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का पहले बॉइलिंग पॉइंट था T, और उसके बाद ये बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाता है, या तो डेल्टा T कम हो जाता है या डेल्टा T ज्यादा हो जाता है। तो जो चेंज होता है वो डेल्टा T, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा चेंज होने वाला है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाने के बाद लिख सकते हैं यहाँ पे KB को हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। जनरली क्या होता है, अगर मास हम बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस मास को भी तो बॉयल होना है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर लेता है। ये हमारा सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था। इसके बाद थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज करेगा वो ठंडा हो चुका होगा, वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है जब हम सॉल्यूट को कमाते हैं या बढ़ाते हैं। मतलब ये हम सॉल्यूट इसमें सॉल्यूट डालें और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर हम सॉल्यूट और डाल देंगे इसमें, वो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ये किस तरह से चेंज होगा? देखिए, जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको TF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द सॉल्यूट। और यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद हम लिख सकते हैं KF, और यहाँ KF को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये था हमारा थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप खुद में इमेजिन कीजिए कि एक सॉल्यूशन है और आप उसमें कुछ सॉल्यूट बढ़ा देते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम ज्यादा कैसे होगा और क्यों होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मास पे, कितना ज्यादा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। इसको आप इमेजिन कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और हमारा जो लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए, जो एक सॉल्वेंट होता है
जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारा पानी है और ये पानी को हम फ्लो करने के लिए छोड़ देते हैं और ये फ्लो करता है, देन हम इस पानी में बहुत सारा चीनी को मिला देते हैं, तो ये फिर हम इसको फ्लो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब जो ये फ्लो करेगा धीरे फ्लो करेगा, इसीलिए आप कंसीडर करेंगे अगर पानी और एक कोई सिरप को, तो आप पाएंगे कि सिरप जो है वो धीरे फ्लो करता है। सो फ्लो करने के लिए जिस प्रेशर का जरूरत होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और आर टी, जहां पे आर जो है गैस कांस्टेंट है और टी जो है टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को हम फिर लिख सकते हैं वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम और आर टी। सो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। ओवरऑल ये सारे हमारे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इन्हें स्टडी करना काफी जरूरी है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और आप इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि साइंस के अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें और कॉन्सेप्ट्स को समझें।